गणपति की कर वंदना, गुरुजन का ज्ञान, करता हूँ भगवान के विमल चरित्र गान। रोणेश भगवान की जय। अपने आप आके लगाएगी, अपने आप आके लगाएगी। नारदुवाचो नाड़ीद्वया वसिष्ठायां रात्रायां गच्छे जलाशयं तिलरदर्वाक्षतैः पुष्पैर्गन्धादैः सहितैः शुचि मानसी देवकाते च नद्यावत च संगमे क्रमादशगुणं स्नानं तीर्थे तद्विष्णुगुणं स्मृतम्। अर्थात नारद जी जैसा कि राजा व्रत को बतला रहे थे कि रात्रि समाप्त होने से दोपहर पहले तिल, कुश, चंदन, अक्षत सहित नदी या तालाब के किनारे जाकर स्नान करें। नदी स्नान या संगम स्नान का क्रम से 10 गुना फल है, परंतु तीर्थ स्थान में स्नान का फल दुगुना हो जाता है। उस समय विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प करें, फिर उस तीर्थ स्नान के लिए क्रमानुसार अर्घ व अन्य पदार्थों का दान करें और बोले कि कमल रूपी ईश्वर को नमस्कार है, वरुण देव को नमस्कार है, हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है, आप मेरे दिए हुए दान को स्वीकार करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जाकर विष्णु भगवान ने त्रिपद की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने देवों से मुनि यज्ञ और वेदों का उन स्थानों पर रक्षा करने का आदेश दिया। हे देवादिदेव, हे जनार्दन, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान किया करूंगा। हे देवराज, भगवान को याद करके व प्रणाम करके इस जल में स्नान करने के लिए मैं तैयार हूँ। हे ईश्वर, आपकी दया से मेरे सर्व पाप समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। मैं कार्तिक महीने नहाकर व्रती बना हूँ, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ आदि दान को आप स्वीकार करें। इंद्रियों को वश में करने वाले हे देवादिदेव, नैमित्तिक कर्म हेतु इस महीने में मेरे द्वारा दिए गए अर्घ दान को आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। व्रतवान प्राणी को जल में प्रवेश करने से पहले सूर्य, शिव, गंगा और विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जल में नाभि स्थल तक प्रवेश कर ठहरकर नियम अनुसार स्नान करें। सांसारिक प्राणी को स्नान करने से पहले आंवला और तिल का चूर्ण लगाकर बाद में ही जल में प्रवेश करना चाहिए। विधवा स्त्री और सन्यासी को तुलसी जड़ की मिही लगाकर स्नान करना चाहिए। दूज सप्तमी, नवमी, दसवीं, तेरस, अमावस तिथि में स्नान करने से पहले तिल नहीं लगाना चाहिए। प्रथम मल स्नान तथा फिर मंत्रोच्चार का स्नान करना चाहिए। स्त्री अथवा शूद्र को स्नान करते समय मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे पुराण मंत्र को बोलकर ही स्नान करें। मंत्रोच्चार के साथ स्नान करते समय आनंद देने वाले व भक्तों के रक्षक भगवान से स्वहृदय को पवित्र करने का निवेदन करें कि प्रभु आप मेरे हृदय को, मेरे मन को पवित्र करें। विष्णु भगवान से आज्ञा लेकर कार्तिक व्रत करने वालों की भगवान के दूत देव रक्षा करते हैं। कश्यप मुनि रहस्य वेद बीज वेद मंत्र सहित आकर मुझे पवित्र करें। सातों समुद्र सहित जिनमें गंगा, जमुना आदि सब पवित्र नदियों का जल भी शामिल होता है, वे मुझे पवित्र करें। त्रिलोक की औषधियां, पतिव्रता नारी, यक्ष, सिद्ध, सर्प आदि मेरी रक्षा करें। उपवासी मंत्रोच्चार के साथ स्नान करने के बाद पवित्री को धारण कर ऋषि, मनुष्य, पितृ का तर्पण करें। पितरों के तर्पण के लिए कार्तिक के महीने में जितने तिलों का इस्तेमाल होता है, पितृ उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद जल से बाहर आकर मानव को साफ वस्त्र धारण कर सुबह के कर्मों को पूरा करके ईश्वर पूजन करना चाहिए। तीर्थों और देवों को याद कर भक्तिपूर्ण दिल से चंदन व फूल सहित अर्घ का दान करना चाहिए। मुझ उपवासी का मंत्र सहित और जो मैंने स्नान किया है तथा हे राधा मोहन, आप मुझ तुच्छ प्राणी के द्वारा दिया हुआ दान स्वीकार करें।
उसके बाद पानी चंदन फूल से वेदों के पठन करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की पूजा करके उनको प्रणाम करें। इनके दाएं पग में तीर्थों का और उनके मुख में वेदों का निवास होता है। वह उनके अंगों में देव वास करते हैं, इसलिए उनके पूजन से जीव पवित्र हो जाता है। जमीन पर ब्राह्मण विष्णु भगवान के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनका अपमान कर अपयश का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। हे तुलसी के वृक्ष, तू देवों द्वारा बनाई गई व ऋषि मुनियों द्वारा पूजी जाती है। मधुसूदन की प्रियतमा, तुम मेरे सारे पापों को हटाओ। उसके बाद स्थिर चित्त हो विष्णु कथा सुनकर भक्तिवान व्रतधारी प्राणी को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। ऊपर कही गई सब विधियों का पालन करने वाला मोक्ष अर्थात विष्णु धाम को जाता है। पापों को भगाने वाला व श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाला, रोगों का विनाश करने वाला, धन संपत्ति पुत्र आदि प्रदान करने वाला, मधुसूदन हरि के चित्त को हरने वाला, ऐसा केवल कार्तिक महीने का यह व्रत है ही है, अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। इत श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये 6वां अध्याय। बोलो विष्णु